पूज्यपाद आचार्य देव श्री भुवन भानुसूरी सर जी महाराज चरणों में कोटि कोटि वंदन। सिद्धांत दिवाकर सुविचार गच्चाधिपति पूज्यपाद श्री आचार्य देव श्री जयगोस्वरी सर जी महाराज चरणों में कोटि कोटि वंदन। युग प्रधान आचार्य सम पन्यास प्रवर गुरु मैया श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज चरणों में कोटि कोटि वंदन। वैराग्यवादी परम पूज्य आचार्य देव श्री गुरुचंद्र सुरेश्वर जी महाराज चरणों में कोटि कोटि वंदन। मारा वाला गुरुदेव सुविशुद्ध संयम पासक श्री मलिकीर्ति सुरेश्वर जी महाराज चरणों में कोटि कोटि वंदन। इधर पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। जो संयम मार्ग तीर्थंकरों ने गंधर्व भगवंतों ने स्वीकारा ही है, परंतु राजाओं महाराजाओं चक्रवर्तियों ने और उन सबों ने जिसे रलियामना जिसे मन चाहा उसे समझा है, जिसे संयम जीवन को उन्होंने माना है। तीर्थंकर भगवान जो उसी भव में मोक्ष उनको निश्चित है, फिर भी उन्होंने संयम को स्वीकार किया। उसी संयम के मार्ग पर मैं आज प्रयाण करने जा रहा हूँ। इस पंथ पर जाने का मुझ पर सबसे बड़ा प्रथम उपकार मेरे माता पिता का है, जिन्होंने बालपन से मुझे धर्म के संस्कार दिए। पूजा, चौविहार, सामायिक, पाठशाला, गुरुवंदन आदि अनेक धर्म के संस्कार मुझे दिए। मेरी मम्मी बहुत ही चुस्त धर्मी है। वो उनके जीवन में जो धर्म के आचार है वो सहजपन से दिखने मिलते हैं। उनका विनय, उनका औचित्य, उनकी जो धर्म की लागनी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करती है मुझे। मेरे पापा जिनको धर्म के प्रति बहुत अभाव है, सद्भाव है, जिन्होंने मुझे मम्मी को बहन को किसी को धर्म करने से रोका नहीं, प्रेरित किया हमेशा आगे बढ़ने के लिए। उनसे थोड़ा कम धर्म होता है। क्रिया जो होती है सामायिक वगैरह, विधि वगैरह, वो बहुत कम करते हैं, उनको वो थोड़ा जमता नहीं है। पर हमें हमेशा उन्होंने प्रेरित किया है, हम आगे बढ़े और जितना धर्म में जुड़े उतना जुड़ सके। मेरी बहन जिसने बचपन से मेरे साथ मुझे अपने साथ धर्म की क्रिया में जोड़ा, पूजा पाठ वगैरह साथ में लेके जाती थी, मुझे साथ में पूजा करवाती थी, उसका भी बहुत उपकार मानता हूँ। मैं जब छोटा था तब मम्मी पापा से दूर या फिर मम्मी पापा से अलग सो भी नहीं पाता था, इतना मुझे मम्मी पापा से लगाव था। कभी रात को सोने का होता था, घर पे मेहमान भी आए होते थे, दादा दादी आए होते थे वगैरह, सब आते थे। उनके पास रात तक स्टोरी वगैरह सुनने बैठ जाता था। पर जैसे सोने की बात आती थी मैं वापस रूम में भाग मम्मी पापा के पास सो जाता था। मुझे मतलब पहले मम्मी पापा से अलग होने का विचार ही बहुत ये रुला देता था। तो मम्मी पापा ने ये देखा मेरे में, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं, निर्भर हो सकूं अपने आप पे, उसके लिए मुझे उन्होंने हॉस्टल में दाखिल किया। श्री पार्श्व पगनाले ध्यान संस्कार मंदिर तलेगांव में है, उसमें मैं 9-10 2 साल पढ़ा। वहाँ शनिवार भक्ति होती है और रविवार स्नात्र पूजा। उससे जो प्रभु का अटैचमेंट था वो मेरा और भी ज़्यादा बढ़ गया। मम्मी पापा ने शुरुआत से बचपन से मुझे परमात्मा के प्रति जोड़ा था। हॉस्टल में जाके प्रभु भक्ति में और रंग लगा, मुझे प्रभु से और अटैचमेंट हुआ। पर जो गुरु तत्व होता है वो अभी तक इतना मुझे स्पर्शा नहीं था। 10th पूरा हुआ, हॉस्टल से जब मैं घर पे आया, वैकेशन पीरियड चालू था, उसमें गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री मलिकीर्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब का चौमासा बैठा। चौमासा का प्रवेश हुआ, बहुत जाव जलाली थी, बहुत सारे लोग उनके प्रवचन वगैरह में आते थे। मैं नहीं जाता था,
मुझे पहले गुरुदेव का बिल्कुल परिचय भी नहीं था, पर मम्मी जाती थी, मम्मी ने उनके प्रवचन सुने, उनकी वाचना सुनी, उनको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत प्रेरित हुए। तो उन्होंने घर पे आके मुझसे एक दिन ऐसे ही बोला, अभी तेरे वैकेशन चालू है, 10th के वैकेशन है, 11th चालू होने में टाइम है, तो तू घर पे टाइम पास कर रहा है, इधर उधर खेलने जा रहा है बच्चों के साथ, दूसरे तेरे फ्रेंड्स के साथ, तो सुबह सुबह खाली 1 घंटा जो प्रवचन का टाइम है उसमें मेरे साथ चल। जो आचार्य भगवंत आए उनकी वाणी बहुत अच्छी है, उसे सुन, उनसे धर्म का और संस्कार ले, अभ्यास कर, उनके पास जा, सामायिक कर। तो बस मम्मी का एक प्रेरणा थी, इसके लिए मैं गया। मेरे अंदर से ऐसे कोई भाव नहीं थे करके मैं जाऊँ साहिब जी को अच्छे से मतलब उनके पास जाऊँ रहूँ, ऐसे मेरे पहले कोई मन नहीं थे। मम्मी की प्रेरणा से मैं गया, गुरुदेव के प्रवचन सुने। धीरे धीरे गुरुदेव की ऐसी वैराग्य भरी वाणी सुनकर मेरे दिल में भी वैराग्य के थोड़ा जो लगाव होता है वैराग्य के प्रति, वो मेरा जागा। फिर गुरुदेव के पास चौमासा था तो रोज़ सामायिक करने, बाद में उपाश्रय में जाने लगा, सामायिक करने, गाथा वगैरह करने। धीरे धीरे गुरुदेव ने मुझे तत्व ज्ञान सिखाया, जीव दया कैसे पालते हैं, जैना आदि वगैरह जो तत्व ज्ञान होते हैं वो मुझे समझाया। तो जो ये संसार में जीवों की विराधना होती है, हम अपने कोई भी एक कार्य करने जाए हम संसार में, उसके पीछे जो जीवों की विराधना होती है, बहुत अनंत अनंत जीवों को हम उनका भोग लेते हैं और उसके बाद हमारा एक छोटा सा भी कार्य हम करते हैं। हम भी जीव है, वो भी जीव है। आप सोचो, अगर आपको कोई मतलब आपका भोग लेके कोई दूसरा आपके भोग के ऊपर प्रशंसा मनाए, अपना सुख माने, तो आपको कैसा लगेगा? तो बस वही बात, जीव दया की, जीव विराधना की बात मुझे और ज़्यादा स्पर्शी और मुझे वैराग्य के भाव और ज़्यादा प्रकट हुए। फिर धीरे धीरे गुरुदेव के चौमासे में दिवाली वैकेशन आई। दिवाली वैकेशन में मैंने गुरुदेव के निश्रा में अडारिया किया। अडारिया में मुझे जो संयम की ट्रेनिंग जो बोलते हैं, उद्यान में 50% संयम की ट्रेनिंग मिल जाती है। तो उसमें ही मुझे संयम जो उद्यान अडारिया में कर रहा था, उसमें मुझे लगा करके मैं जो ये संयम जीवन है उसे भी पाल सकता हूँ। तो उससे मेरे संयम के बाद और दृढ़ हुए। मैंने गुरुदेव को मेरी इच्छा भी प्रकट की उस टाइम पे। तो गुरुदेव ने बोला, अभी तू अडारिया में है तो तुझे ऐसा लगाव होना एक पॉसिबल है, पर जब तू बाद में मेरे पास रहने भी आएगा, मेरे साथ VR वगैरह करेगा, मेरे साथ अभ्यास में जुड़ेगा, तो तेरे भाव कैसे टकते हैं जो VR वगैरह में होता है, कष्ट वगैरह भी आते हैं, सब आते हैं, उसके बाद तेरे वैराग्य का भाव कैसे टकते हैं वो भी तू देख, मम्मी पापा वगैरह की आज्ञा ले। तो अडारिया पूरा हुआ। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को मेरी जो इच्छा है वो प्रकट की। मम्मी तो धर्म में एकदम जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने तो मुझे स्टार्टिंग से ही सहर्ष से अपनी अनुमति दे दी करके, बेटा तू जा, शासन और कुल का नाम लिखा। पर पापा को अभी तक मुझे आज्ञा नहीं दी, उनको थोड़ा और मुझे मजबूत करना था ऐसा। उन्होंने मुझे जल्दी आज्ञा दी नहीं, उन्होंने ना बोला। फिर धीरे धीरे मैं मनाता था, सब होता था घर पे, डिबेट वगैरह सब होती थी, झगड़े भी होते थे, सब होते थे, पर पापा नहीं माने तब तक। बाद में गुरुदेव का चौमासा परिपूर्ण हुआ, गुरुदेव ने VR किया, तब मेरी कॉलेज भी चालू हो गई थी। तो गुरुदेव के वियोग में और कॉलेज के वातावरण में, जो आज का वेस्टर्न कल्चर है, मोहक जो वातावरण अभी आजकल चल रहा है, आप सबको पता ही है आजकल क्या हो रहा है बाहर कॉलेजों में वगैरह सब जगह, उसमें मैं ना ले पाऊँ, उसके लिए मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा उपकार मॉर्निंग पाठशाला जो भिवंडी में चल रही है, उसका मॉर्निंग पाठशाला का मेरे ऊपर उपकार बहुत असीम रहा है। ऐसे वातावरण में भी मेरे भाव को टकाए रखवाना, जो मनीष सर है, प्रदीप सर है, धर्मेंद्र सर आदि जो सर थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे धर्म के, तत्वज्ञान के और ऐसे संस्कार दिए
जिससे मेरा मन विचलित ना हो जाए। और सबसे ज़्यादा उपकार राजू सर का है, भिवंडी में राजू सर है वो। उन्होंने पाठशाला के बाद भी उनका समय निकाल के उनको पता चला करके मुझे दीक्षा के भाव है, तो ऐसे वातावरण में मैं किधर मेरे भाव गिर ना जाए, मैं वापस अपने पट्टी से उतर ना जाऊँ पटरी। तो उन्होंने पाठशाला के समय के बाद भी आधा एक घंटा रोज मुझे अलग अलग प्रकार के महापुरुषों के स्टोरीज वगैरह सुना के, तत्व ज्ञान वाचना वगैरह दे के मुझे संयम के भाव में और जुड़ाए रखा। उन्होंने बहुत प्रेरणा दी मुझे। सुबह सुबह जब वो प्रेरणा मिलती है तो बाद में कॉलेज जाना होता था, सुबह सुबह इतनी प्रेरणा मिल जाती थी, तो कॉलेज में सतत वो प्रेरणा वगैरह वाचना वगैरह उनकी गूंजती रहती थी। तो उसके वजह से जो कॉलेज में जो वातावरण था उसमें मैं ज़्यादा ले पाया नहीं। उसके बाद उस चौमासे के बाद में ही गुरुदेव का शाहपुर तरफ विहार हो रहा था, उसमें गुरुदेव का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें एक विहार सैनिक लकीश भाई वो भी देवलोक हुए थे, गुरुदेव को भी बहुत चोट लगी थी। तो एक्सीडेंट के बाद मैंने पापा को बोला था मुझे एक बार गुरुदेव से मिलाने लेके चलो। पापा फिर मेरे साथ चले थे, मुंबई में थे जब गुरुदेव हॉस्पिटल में, तब गुरुदेव के पास गया था। वहाँ पे भी गुरुदेव की जो संयम की परिणति थी, जो उनका संयम की कालजी, वो देख के मुझे और गुरुदेव के प्रति और अभाव जागा। वो वहाँ पे हॉस्पिटल में भी थे, तब भी उनके शिष्यों का योगक्षम करते थे। हॉस्पिटल में एक और मतलब वार्ड बॉय होते हैं और नर्स भी होते, दोनों होते हैं। तो एक जो वार्ड बॉय था उसको गुरुदेव ने पूछा था करके मेरे साथ जो गुरु और शिष्य वगैरह आते हैं वो किसी नर्स के साथ या किसी और डॉक्टर वगैरह के साथ ज़्यादा बातचीत वगैरह मेरे लेके या फिर कुछ भी करके बातचीत वगैरह ज़्यादा ये इंटरेक्शन वगैरह उनके बीच में होता तो नहीं है ना। तो गुरुदेव मतलब वैसी तबीयत में भी अपने शिष्यों का वो अपने संयम से चलित ना हो जाए या संयम के आचारों से चलित ना हो जाए, उसका इतना ध्यान रखते थे। गुरुदेव को बाद में पापा को प्रेरणा की उन्होंने करके मुझे भाव है तो उसको एक आधे दिन या फिर एक हफ्ता उसको मेरे पास रुकने भेजो, उसको भी पता चले आपको भी पता चले उसको क्या करना है आगे। तो गुरुदेव ने पापा से प्रॉमिस लिया करके आप खाली 10 दिन के लिए मुझे गुरुदेव के पास रहने भेजे। तो वो प्रॉमिस पापा ने निभाया और मुझे सूरत में जब गुरुदेव थे, जब मुझे 10 दिन के लिए मेरी BSc IT का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद भेजा था। तो 10 दिन जब मैं रह के आया गुरुदेव के पास, बिहार था सूरत से, वो बिहार में 10 दिन रहा। उसके बाद जब पापा वापस लेने आए और पापा का ऐसा नियम था तू बिहार स्टार्ट करे, बिहार ख़त्म हो, तू नौकाशी करे, बिहार ना करे, कुछ भी करे, जब भी मतलब उपाश्रय से बाहर जाए, दूसरी जगह पे जाए, तो मुझे एक फ़ोन कॉल करने का, तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किधर जा रहा है, मुझे एक फ़ोन कॉल करते रहने का। कभी कभार मैं भूल भी जाता था तो पापा का अचूक से फ़ोन आ ही जाता था उनका, मतलब स्टार्टिंग में मैं करता था तो वो टाइमिंग उनको पता चल गई थी, तो मैं नहीं करता था तो उनका फ़ोन आ ही जाता था सामने से। तो इतनी काळजी पापा रखते थे, अभी भी रखते, अभी भी कभी कभी बोलते हैं तो अभी संयम ले लेगा तो फिर भी मैं बार बार फ़ोन करूँगा या फिर तू करवाते रहना। बाद में धीरे धीरे मेरी कॉलेज भी छूट गई, गुरुदेव के पास जाना आना और ज़्यादा होने लगा। 3 साल मैं गुरुदेव के पास मैंने अभ्यास किया, संयम जीवन की ट्रेनिंग ली। बाकी सब गुरु भाइयों ने भी एकदम वात्सल्य भाव से और प्रेम भाव से मुझे जो स्वाध्याय वगैरह करवाया, मेरा ध्यान रखा। उनके निश्रा में मैं जब था मुझे कोई परेशानी होने नहीं दी उन्होंने। मैं बीमार होता था, मैं नहीं बोलता था, तो फिर भी सब जन जो आजू बाजू के मुमुक्षु थे मेरे साथ में, जो मुमुक्षु वगैरह भी थे, सब थे, राजू भाई, अंकुर भाई, अभी अंकुर भाई तो हो गए, नूतन मुनिराज अभय कीर्ति महाराज साहब जो अभी नीचे विराजमान है उपाश्रय में, वो सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे। सब गुरु भाइयों ने भी मेरा बहुत ध्यान रखा, उनके लिए मैं भी उनका उपकार मानता हूँ।
सब ट्रेनिंग वगैरह 3 साल तक की, बीआर किया। बाद में वापस मैंने घर वालों से, मम्मी पापा से मेरी इच्छा और दृढ़ हो गई थी मेरी इच्छा, तो मैंने थोड़ा जीत करके और थोड़ा मम्मी पापा को मनाने की कोशिश की। मम्मी तो मानी हुई थी, फिर भी पापा थोड़े अभी तक माने नहीं थे। तो मम्मी ने परिवार वालों से, पापा से मेरे लिए बहुत फाइट भी की मम्मी ने। बहन ने भी हमेशा से मुझे संयम जीवन के लिए मुझे प्रेरणा की। उसने भी कभी ना नहीं बोला, वो भी कभी कभी पापा को समझाती थी, पर पापा का थोड़ा स्वभाव एकदम ऐसा डेयरिंग वाला, तो हम लोग ज़्यादा बोल नहीं पाते थे। कुछ ज़्यादा बोलते थे तो हमको ऐसा डर लगता था। तो धीरे धीरे मनाते गए। फिर ये पिछला चौमासा कंचन भूमि में था, तब गुरुदेव के पास मेरे बड़ा पापा वगैरह सब आए थे। तब वापस गुरुदेव ने प्रेरणा की, मैंने भी मेरी इच्छा प्रकट की। तो धीरे धीरे परिवार वालों ने और पापा ने भी फिर सहर्ष स्वीकार करके मुझे संयम लेने की अनुमति दी। उसके लिए मैं मम्मी पापा और पूरे परिवारजनों का मैं खुद को उपकार मानता हूँ, करके मुझे जो संयम जीवन लेना है उसकी अनुमति दी। मुझे जो प्रिय है संयम जीवन, वो मैं लेने जा रहा हूँ, पर परिवार वालों को और माता पिता को जो मैं प्रिय हूँ वो छोड़ रहे। तो सबसे बड़ा त्याग, मेरे से ज़्यादा बड़ा त्याग उनका बोला जाता है, करके वो अपने दिल के टुकड़े को, अपने मोह को त्याग रहे। माता पिता को उन्होंने मुझे सहर्ष अनुमति दी, वो सुकृत किया उन्होंने, तो इस भव में तो सुख, समृद्धि, समाधि और प्रसन्न रहेंगे, और आने वाले भव में जल्दी से जल्दी उनकी मोक्ष की बुकिंग भी हो गई है। उमा साथी जी महाराज साहब बोलते हैं, उन्होंने शास्त्र में बोध किया है कि माता पिता का ऋण जो हमें चुकाना है पॉसिबल तो नहीं है, पर जो हम उन्हें धर्म में स्थिर करें, धर्म की आराधना में जोड़े, तो उनका ऋण मुक्ति अवश्य हो सकती है। तो वही मुझे मेरे माता पिता ने सुकृत करके मुझे ये लाभ दिया कि मैं उनका ऋण मुक्त कर सकूं। उसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार मानता हूँ। इस जन्म में मुझे आपका ऋण मुक्त करने का मौका दिया, इसलिए कल अभी मैं दीक्षा ग्रहण करने वाला हूँ। मेरी भागवती प्रवज्या है, तो सकल श्री संघ को, मेरे परिवारजनों को, सबको मैं मेरे मन दुख, वचन दुख, काय दुख, आपका कोई भी अभिनय वगैरह, आसाधना वगैरह कुछ की हो तो उसके लिए बहुत बहुत मिच्छामि दुक्कडम, मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम सबको, खास मेरी बहन को मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगना चाहूँगा। उसको मतलब मेरे से बड़ी है, 3 साल बड़ी है, पर मैंने आज तक उसको दीदी करके बुलाया नहीं। या पर उसके नाम से बुलाता था, या तो फिर उसको किसी और नाम से चिढ़ाते रहता था। उसको कभी आज तक दीदी बोला नहीं मैंने, और उसको बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। फिर भी वो मुझे उतना ही लाड प्यार करती है, और अभी भी मेरे लिए वो बहुत स्ट्रांग है। मैं संयम जीवन लेने जा रहा हूँ, वो बहुत खुश है, वो मुझे और प्रेरणा दे रही है। इसके तो आदत नहीं है तो थोड़ा अटक जाते हैं। बस अभी मैं कल प्रवचन लेने जा रहा हूँ, तो सकल श्री संघ मुझे अंतर से ऐसे आशीर्वाद देना कि मैं मेरे संयम जीवन को जीन आज्ञा में अनुरूप रह के गुरु देव को समर्पित बनकर जो ये मार्ग है संयम का मार्ग, उसको निष्कलंकित रूप से और विशुद्ध रूप से, पवित्र रूप से उसको पालो। जी शासन का नाम और मेरे कुल का नाम, मेरे परिवारजनों का नाम मैं रोशन करूं, और कुमारी के साथ गुरुदेव अभी ये परिस्थिति में भी जो कुमारी दिखा रहे, उनको अभी भी ऐसी जो तपोवन वगैरह आदि जो जैन स्कूल की जो उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है, उसमें जितनी कुमारी से वो आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जीन शासन को लेके, उनके अंदर जो कुमारी है वैसी कुमारी मेरे में भी आए। मैं भी जीन शासन को हमेशा आगे बढ़ाते रहूँ, उसको जीन शासन का नाम कभी खराब ना होने दूँ, कलंकित ना होने दूँ।
उसे हमेशा निष्कलंकित रहने दूँ। वैसे अंतर से मुझे आशीर्वाद देना, जल्दी जल्दी मैं अपने कर्म खपाकर मोक्ष सुख को प्राप्त करूँ। वैसे मुझे अंतर से आप सब आशीर्वाद कल देने पधारना खास खास।